Hello students. Today we are going to complete the remaining part of the chapter 3, Glimpses of the Past. And today we will begin from the 7th point, that is the sparks. Sparks का मतलब एक्चुअली होता है चिंगारी, और यहाँ पर चिंगारी का मतलब होता है लोगों में एक गुस्से की, बदले की, रिवेंज की चिंगारी होने लग गई थी. And what was the reason behind it? Because the destruction, the ruining of the peasants, the farmers, Indian industries, and many such reasons were there which made these people to bring a revolution in front of these Britishes. Now let us start the sparks which begin from 1855 till 1857. Now taxes continue to ruin the peasants, as we have already seen in the point which we have read last time about the operation, that how the weavers, the farmers were being exploited by these people, the Britishes. So here the taxes continue to ruin the peasants. It means the taxes, the collection of taxes बहुत ज़्यादा हो रहा था, विच वॉज रूइनिंग. रूइन मीन्स बर्बाद करना, ठीक है, और पीजेंट्स मीन्स किसान. तो लगातार टैक्सेस, हैवी टैक्सेस की वजह से इन किसानों का दमन हो रहा था. दे वर बीइंग अबैंडन्ड. इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स became desperate. संथाल्स इज़ अ ट्राइबल, एक ट्राइबल जाति के लोग होते हैं, ठीक है, और इन्होंने अपनी सारी लैंड्स नए लैंड रूल्स जो इन ब्रिटिशर्स ने लगाए थे उसके अंडर में गंवा दी. और फिर इन लोगों का गुस्सा बढ़ गया. डेस्परेट मीन्स टू बिकम सैड, एंग्री. ओके, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रूल्स बीइंग अप्लाइड बाय द ब्रिटिशर्स. सो इन 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. It means in 1855 में ये लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने they rose in rebellion, यानी कि these people started taking revenge with each other. These people विद्रोह में आ गए and massacred Europeans. So these people came in oppose of these Britishes and they massacred. Massacred means to kill. Okay, so the people started killing Europeans and even their supporters, whoever supported, whether they are Indians or Europeans. So whoever supported them, they killed all these people. Okay, then you could see here discontent was brewing in East India Company's army too. So discontent means dissatisfaction. तो यही हालत, यही चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनीज की आर्मी में, जो हमारे इंडियंस एज अ सिपॉइज थे, जो सोल्जर्स थे, उनमें भी यही हालत थी. क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन servants, while we get a pittance and slow promotion. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? So we must drive out the Angrez. So here, these people are talking to each other. The Indians who were admitted in the East India Company's army, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में हमारे इंडिया की जो एज ए सोल्जर्स काम करते थे, उनको बहुत कम पे मिलती थी, ठीक है. दे वर्ड गेट वेरी लेस पिटियंस, मतलब पिटियंस का मतलब होता है सैलरी, ठीक है. तो बहुत कम उनको सैलरी मिलती थी और बहुत स्लो प्रमोशंस होते थे. जबकि जो वाइट सोल्जर्स थे, यानी उस आर्मी के अंदर जो इनके खुद के पीपल होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको तो बड़े बड़े घर, मैंशंस, यानी बड़े बड़े घर दिए जाते थे रहने के लिए, और ह्यूज पे यानी सैलरी भी काफ़ी बड़ी होती थी. एंड दिस पीपल, दिस अंग्रेज, ओके, आज दिस पीपल, दिस इंडियन सोल्जर्स टू क्रॉस द सी. टू क्रॉस द सी का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर अपनी सर्विस देना. तो दिस पीपल वर नॉट अग्री विद दिस थिंग. दिस टोपी वाला वांटेड टू अबॉलिश द एज ओल्ड कस्टम्स, यानी हमारे इंडिया की जो कस्टम्स हैं,
जो सदियों से चले आ रहे इनको वो बदलना चाहते थे। तो दिस पीपल डिसाइडेड टू ड्राइव आउट दिस अंग्रेज, वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज। नाउ इन दिस army there was a person, one soldier sepoy named Mangal Pandey. Okay, he attacked the adjutant of his regiment and was executed. तो ये भी इसी आर्मी में थे। तो मंगल पांडे ने अपने ही रेजिमेंट के एक एजुटेंट पर, जो मेन होता है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया और उनको मार दिया। सो उसके लिए एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट का मतलब उनको उनके काम से टू गिव सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, और इसी रीज़न के लिए उनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, क्योंकि उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के एक एजुटेंट पर, एक अधिकारी के ऊपर अटैक कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉइज रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी दिस यूरोपियंस आर्मी के खिलाफ खड़े हुए, और इसकी वजह से उनसे उनकी पोस्ट एज ए सोल्जर्स छीन ली गई। स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स का मतलब उनकी वर्दी उतार लेना, यानी उनसे उनकी पोस्ट छीन लेना। एंड दे वर ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उसके बाद इनकी इंसल्ट की गई। ह्यूमिलिएट मतलब इंसल्ट करना, और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। किनको? जो भी सोल्जर इनके खिलाफ खड़े हुए। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड। तो कुछ इंग्लिश मैन थे जो हम इंडियंस की इस कस्टम्स के बारे में समझते थे या सोचते थे, लोगों की सोच की कदर करते थे। कुछ लोगों को जब से समझ में आया डैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। यानी जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे, दे वर हु वर इन दिस आर्मी, दे डोंट नो ऑफ व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ। द बुलेट्स जो है वो किससे बनाए जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि इसके ऊपर जो ग्रीस लगाई जाती है वो काव और पिग के फैट की होती है। द वाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना। तो उनको ये समझ में आ गया कि जो वाइट मैन है, ये जो अंग्रेज़ है, ये हमको धोखा दे रहे हैं। इन्होंने हमको अंधेरे में रखा और ये नहीं बताया कि बुलेट्स के ऊपर जो मुंह से निकाल कर फेंकी जाती है, उनके ऊपर काव और पिग का फैट लगा हुआ आता है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Okay, yes, all my village men will be ready. यानी कि चपातीस as a message to the people, लोगों के बीच में सर्कुलेट की गई, ठीक है, ये बताने के लिए कि हमको आपके हेल्प की ज़रूरत है। तो कुछ लोग थे जो इस बात को मान गए, दैट ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, यानी मेरे गांव के तो सारे लोग तैयार रहेंगे। अगर ऐसी नौबत आई, इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो वी विल गिव देयर आर सर्विसेज। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। उसी तरह से इंडियन सोल्जर्स के बीच में लोटस फ्लावर सर्कुलेट किया गया। डेथ टू द फॉरनर, यू कुड सी हियर the soldiers, these are actually our Indian soldiers, okay, and they are ready to give their all to throw this Angrez out of our India. The masses gave all help and shelter to the patriots. Masses here means the people, जो पब्लिक होती है, आम लोग जो होते हैं, इन सारे लोगों ने अपनी पूरी हेल्प और शेल्टर यानी आश्रय देना, जो भी उनकी शरण में आता है अपनी मदद के लिए, तो उनको इन्होंने हेल्प करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट इन 1857 रिवॉल्ट, अ बिग रेवोल्यूशन केम इन 1857। देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, यानी मेरठ में एक बड़ा सा आउटब्रेक का मतलब कि किसी भी चीज़ का वायलेंटली, बहुत हिंसात्मक तरीके से ओपोज करना,
तो एक रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो इसमें सारे लोग काफ़ी वायलेंट हो गए कि अब हद से ज़्यादा इनका हमारे ऊपर ऑपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये सारे लोग इंडिया में हर स्टेट में काफ़ी प्रिंसेस में काफ़ी जो लैंडलॉर्ड्स और राजा थे, इन लोगों को जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि इन अंग्रेज़ों का हमारे इंडिया के ऊपर राज फैलता जा रहा है, अत्याचार फैलता जा रहा है, लोग काफ़ी तरह से सफ़र कर रहे हैं, तो हर जगह पर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इन लोगों के खिलाफ। द सिपॉइज मार्च टू दिल्ली, कुछ जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। वहाँ के जो बहादुर शाह थे, किंग एम्परर, उनको अपनी शिकायत करने के लिए, अपनी तकलीफ़ें बताने के लिए। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, यानी जो विद्रोह था इन लोगों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये फैलता गया लोगों के बीच में, पूरे इंडिया में हर स्टेट में फैलता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोल्ड। काफ़ी जो लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदार थे, इन्होंने भी अपनी ज़मीनें गंवा दी थी। किस वजह से? ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, और वो भी बहुत सोर यानी एंग्री थे, गुस्से में थे। तो ये लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यानी इन लोगों का राज हमारे कंट्री से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अदर पीपल आर ऑल्सो रेडी हियर टू हेल्प ईच अदर। एट लास्ट द फाइट फॉर द फ्रीडम in 1857. Now here in this point we will see that many from every state, every empire, the rulers came in front. They came in front to help each other to fight against these people, जिसको हम स्वतंत्रता का संग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यू कुड सी हियर like Begum Hazrat Mahal of Lucknow. She was also quite bitter. Bitter means angry. The white man has taken away my kingdom. यानी इनका राज्य भी इन अंग्रेज़ों ने इनसे छीन लिया था। तो ये भी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके बाद फैज़ाबाद के मौलवी अब्दुल्ला, उन्होंने भी लोगों को बताया कि जागो, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड, कि अब तो जाग जाओ। धीरे धीरे इन अंग्रेज़ों ने हमारे सारे लैंड्स को अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब समय आ गया कि हमको मिलकर एक साथ इन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। अपसर्ज मीन्स द वेव ऑफ रेवोल्यूशन। एक लहर लोगों के बीच में शुरू हो गई अगेंस्ट द फॉरेनर। पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, मतलब हर जगह लोगों में एक रेवोल्यूशन आया, एक टू फाइट अगेंस्ट दिस पीपल, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या फिर इलाहाबाद। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अज़ीमुल्ला ने तात्या टोपे से कहा कि हमको नाना साहेब, पेशवा नाना साहेब को अपने आर्मी का लीडर बनाना चाहिए, और ये जो इंडिपेंडेंस के लिए हम अपने देश की आज़ादी के लिए जो वॉर लड़ रहे हैं, इसमें इनको अगर हम लीडर बना दें तो हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 80 ईयर ओल्ड, 80 साल के कुंवर सिंह, जो बिहार को बिलोंग करते थे, ही रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, यानी फ़ाइट के टाइम, वॉर के दौरान इनके हाथ में, इनके रिस्ट में, कलाई में एक बुलेट लग जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कलाई को ही काट कर गंगा में बहा दिया। ही सेड दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो जो पैट्रियट्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, पाउंस्ड का मतलब एक्चुअली होता है झपटना, और यहाँ पर इसका मतलब है हमला करना। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला किया एंड फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी हर तरफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एक फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड दिस पीपल स्टार्टेड हैविंग अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट दिस
Britishes. And at last, we people also succeeded in getting our free India back. Many people lost their lives, many freedom fighters, many patriots laid their life for our India freedom. So here the writer S.D. Sawant want to say that we must maintain this freedom, our freedom. We should not have a rivalry between each other. हम इंडियंस अगर आपस में ही झगड़ेंगे तो इसका फ़ायदा ऑब्वियसली कोई दूसरा कंट्री वाला उठाएगा. So we should live united. Okay, thank you.